प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के कारण ऐसी खबरें अखबारों में आई हैं कि उत्तराखंड सरकार ने 12वीं की परीक्षा को आगे बढ़ा दिया है और 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। हालांकि विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड की ओर से कोई भी ऐसी सूचना अभी तक नहीं दी गई है। अब ऐसे में 10वीं कक्षा के बच्चों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है कि यदि उनके बोर्ड पेपर नहीं होंगे तो वो किस आधार पर 11वीं की कक्षा में प्रवेश पाएंगे। क्या प्री बोर्ड के आधार पर रिजल्ट बना दिया जाएगा? अगर ऐसा होगा, ज़्यादातर स्कूल्स में प्री बोर्ड के पेपर हो ही नहीं है और अब वे किस कक्षा की पढ़ाई करेंगे? कक्षा 10 की पढ़ाई करें या 11वीं की पढ़ाई करें? बच्चों, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड बोर्ड लगभग सभी मामलों में सीबीएसई की नकल करता है। हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड की ही किताबें भी चलती हैं। सीबीएसई ने 14 अप्रैल को ही अपने एक नोटिस के जरिए ये सूचना दी थी कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। सीबीएसई ने जो सूचना दी है उसके अनुसार कक्षा 10 के बच्चों का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो 99% चांस यही है कि उत्तराखंड बोर्ड भी इसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर 10वीं के बच्चों का परिणाम घोषित करेगा। अब प्रश्न ये है कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता क्या है? बच्चों, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपके स्कूल टीचर द्वारा ही आपके वर्ष भर के क्रियाकलापों के आधार पर आपका आकलन किया जाएगा। इसमें आपका विद्यालय में आचरण, व्यवहार, अनुशासन, विद्यालय में आपकी स्थिति, ऑनलाइन क्लासेस में आपकी कितनी अटेंशन रही थी, आपका परफॉर्मेंस क्या रहा था उसमें, या ये भी हो सकता है कि कक्षा 9 में आपका रिजल्ट भी उसमें जोड़ दिया जाए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको रिजल्ट बनाने से पहले एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाए और उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस रहे उसको भी आपके इस रिज़ल्ट में जोड़ दिया जाए। और हाँ, एक बात और जो सीबीएसई ने बताई है वो ये कि यदि बच्चे को इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो कोरोना की स्थिति समान होने पर होने वाली परीक्षाओं में शामिल हो सकता है और अपने रिजल्ट को और अच्छा बना सकता है। तो बच्चों, अब आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है आपके टीचर करेंगे। मेरी समझ से आपको कक्षा 11 में कौन से विषय लेने हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।